गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और वो टॉपिक है आपका कि फ्लावर के पार्ट्स और आगे के जो भी इनके टॉपिक्स हैं। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने टैक्सोनॉमी से संबंधित यानी कि पुष्प से संबंधित विभिन्न प्रकार की शब्दावलियों को देखा था। कुछ इस तरीके से ये। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी मित्रों को, सभी फ्रेंड्स को, सभी मेरे व्यूअर्स जो हैं उनको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो दोस्तों, इस टॉपिक्स को रिपीट करते हुए हम थोड़ा और आगे चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, हम बात कर रहे थे कि जो पुष्प है, पुष्प के सभी अगर अंग मौजूद हो, है ना, जैसे कि जायांग, पुंमंग, बाह्यदल, दल, सहपत्र, ये सभी जो भाग है ना, ये सारे भाग अगर मौजूद हैं तो ऐसे पुष्प को दोस्तों कहा जाता है कंप्लीट। और अगर इनमें से कोई भी एक अब्सेंट हो तो दोस्तों उनको कहा जाता है इनकम्प्लीट। क्लियर? देन त्रिज्या सममित में दोस्तों पुष्प को इस तरीके से कट करें, है ना, इस एंगल से कट करें कि 2 इक्वल पीस बन जाए ना, आराम से सारे भाग अलग अलग बराबर भागों में बट जाए। तो उसको दोस्तों लिखा जाता है इस सिंबल से, गोले के अंदर प्लस या त्रिज्या सममित। और यदि सारे भाग है ना एक जैसे ना बने, है ना, तो यूं कहो कि केवल 2 ही पीस ऐसे बन सकते हो, तो उसको दोस्तों एक व्यास सममित कहा जाता है और जिसको प्रतिशत के निशान से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? देन सहपत्र, हमने बात की थी कि एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उसको सहपत्र या ब्रैक्ट कहते हैं। अगर ये हो तो बीआर, नहीं हो तो ईबीआर। क्लियर? बाह्यदल पुंज को के से लिखा जाता है। इसमें हमने बात की थी अगर ये जुड़े हुए हो तो संयुक्त बाह्यदलीय और अलग अलग हो तो पृथक बाह्यदलीय। देन दल पुंज यानी कि कोरोला को कैपिटल सी से लिखा जाता है। उसमें भी सेम वही, संयुक्त दलीय और पृथक दलीय। देन पुंमंग यानी कि एंड्रोशियम जो कि एक पुष्प का, है ना, एक पुष्प का ये क्या है, ये एक पुष्प का मेल भाग है और गायनोशियम पुष्प का एक फीमेल भाग है ना। ठीक है, तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है। अब दोस्तों, इससे संबंधित कुछ और जो शब्दावलियां हैं उसकी हम आगे बात कर रहे हैं। तो यहां तक हमने बात की थी, 10 हो गए थे क्या? अब आगे बात कर रहे हैं 11। अगर दोस्तों आगे बात करें तो देखिए, यहां इसको मैं लेकर के आगे रिपीट करूंगा कि एक टॉपिक जैसे यहां रह गया था कि अगर पुष्प द्विलिंगी हो, है ना, बाइसेक्सुअल हो, तो दोस्तों देखिए, अगर द्विलिंगी पुष्प हो, द्विलिंगी पुष्प, है ना, द्विलिंगी अगर पुष्प है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब क्या है कि एक पुष्प में दोनों जननांग पुंमंग और जायांग दोनों मौजूद है ना। तो ऐसे पुष्पों को दोस्तों ऐसे लिखा जाता है कि गोला बनाया, उसके ऊपर एक मेल का निशान और साथ में फीमेल का निशान। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर कोई भी फ्लावर बाइसेक्सुअल है, द्विलिंगी है, तो उसको इस तरीके से लिखा जाएगा। यदि बात करें एक लिंगी है ना, एक लिंगी अगर पुष्प है दोस्तों, है ना, तो जिसमें या तो नर जननांग होगा या फिर मादा जननांग, तो ऐसे पुष्प में ऐसे सिंबल लिखा जाता है कि या तो मेल या ऐसे फीमेल। ठीक है दोस्तों, तो वो डिपेंड करेगा कि पुष्प में क्या है। अगर नर जननांग है तो हम केवल ये लिखेंगे, और मादा जननांग यानी कि जायांग है तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चल आगे बात करें। अगर कुछ पुष्प ऐसे होते हैं, कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिसमें दोस्तों ध्यान रखना, बाह्यदल और दल दोनों ही नहीं होते, या यूं कहूं कि दोनों के बीच की कोई स्ट्रक्चर होती है, उनको दोस्तों कहा जाता है परिदलीय ना। क्या कहते हैं? परिबाह्यदलीय या परिदल कहते हैं। परिदल क्या कहते हैं दोस्तों? परिदल। इनको टैपल कहा जाता है और दोस्तों इनको पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसको पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? अब दोस्तों यहां एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हम बात करते हैं कि जो दल है ना, जो दल या बाह्यदल है, इसमें देखिए हमने बात की थी कि संख्या मान लो 4 या 5 है, जुड़े हुए भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इनका अरेंजमेंट कैसा होता है?
है ना, उसको कहा जाता है दोस्तों दल विन्यास या बाह्य दल विन्यास। तो उसको हम आज देख रहे हैं, उसको अब हम आज देख रहे हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, इनको अब हम देख रहे हैं। तो दोस्तों ये क्या है, एस्टिवेशन, इसको आप कह सकते हो दल विन्यास या बाह्य दल विन्यास। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपको कंप्लीटली हेल्प करेगा टैक्सोनॉमी में। कई बच्चे जो है यहाँ थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, कि किसको कैसे याद करें। तो दोस्तों हम बड़े ही सरल शब्दों में इसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक जो पुष्प है, पुष्प के अंदर जो बाह्य दल कह दीजिए या दल कह दीजिए ना, दोनों में ये कॉमन यूज किया जाता है। मुख्य रूप से हम दल की बात कर रहे हैं, मान लीजिए ना। तो दल में दोस्तों ध्यान रखना कि फर्स्ट जो है वो है वेलवेट। क्या कहते हैं दोस्तों, वेलवेट, यानी कि इसको कहते हैं आपके क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं दोस्तों आपके वेलवेट टाइप का, है ना। तो इसमें देखिए, इसमें दोस्तों जो भी दल है ना, जो भी दल है वो सारे अलग अलग होते हैं। ऐसे इस डायग्राम को अपने से अगर बात करें तो सारे क्या है, अलग अलग है, जुड़े हुए नहीं है ना। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको कहा जाता है आपके वेलवेट। क्या कहते हैं, वेलवेट या कोर्स आदि कहते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, आपको इस तरीके से चंद्रमा की जो आकृति है, इसमें इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए इसकी संख्या 5 है, तो ये 1 2 3 4 और ये 5, ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से लिखा जाता है, तो इसका मतलब है वेलवेट। तो दोस्तों हमने पहले से बात की थी कि अगर ये अलग अलग हो, जुड़े हुए नहीं हो, तो उसमें मुख्य रूप से आप एक वर्ड यूज करोगे, वेलवेट। ठीक है दोस्तों, सेकंड नंबर बात करें तो सेकंड नंबर दोस्तों है ट्विस्टेड। अब ट्विस्टेड में क्या है, ट्विस्टेड में दोस्तों गौर करें, इसमें देखिए दोस्तों गौर करें कि जो दल है ना, दल जो है उसका एक जो भाग है, मान लीजिए आपको समझाने के लिए बता रहा हूं हेड और टेल, है ना, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं हेड और टेल। तो देखिए दोस्तों, इसका जो हेड है मान लीजिए बाहर है, इसका जो हेड है, इसका हेड देखिए बाहर है और टेल अंदर है। सेकंड नंबर का हेड बाहर है, टेल अंदर है, फिर हेड बाहर, टेल अंदर। कहने का मतलब है ऐसा विन्यास, क्या दोस्तों, ऐसा विन्यास जिसमें पंखुड़ियां जो है वो एक अंदर बाहर, एक अंदर बाहर हो, है ना, एक पोजीशन बाहर, एक भाग अंदर। तो ऐसे अंदर बाहर को कहते हैं दोस्तों आपके व्यावर्तित, यानी कि ट्विस्टेड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, थर्ड नंबर बात करें, थर्ड नंबर को कहते हैं दोस्तों आपके इम्ब्रिकेट। क्या कहते हैं, इम्ब्रिकेट यानी कि कोर स्पर्शी। तो दोस्तों इसमें कुछ जो है वो आपस में टच किए हुए होते हैं और नहीं भी है। तो इम्ब्रिकेट में गौर कीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए, ये एक कंप्लीटली बाहर, इसको मैं ए लिख रहा हूं, तो ये एकदम कंप्लीटली बाहर है। और बी जो है दोस्तों, बी, इसको मैं बी लिख रहा हूं, बी कंप्लीटली अंदर है। आप गौर से देखिएगा, गौर से देखिए कि ये वाला जो भाग है दल का कंप्लीटली बाहर है, और ये जो है वो कंप्लीटली अंदर है। क्लियर, तो ए बाहर, बी अंदर। क्लियर, अब जो रहे सी, इनको मैं सी लिखूंगा ऐसे। तो सी क्या है, इसमें एक अंदर बाहर, एक अंदर बाहर, ऐसे। इसमें देखिए, इसका एक भाग बाहर है, एक अंदर है, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। इसको कहते हैं आपके इम्ब्रिकेट, यानी कि कोर स्पर्शी प्रकार का कहते हैं। नेक्स्ट वैक्सिलरी, इसको पैपिलियोनेट प्रकार का भी कहते हैं। वैक्सिलरी को पैपिलियोनेट भी कहते हैं, है ना। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कारण कि ये आपके बटरफ्लाई की तरह होता है, तितली की तरह होता है। इसमें देखिए दोस्तों, एक जो दल है सबसे बड़ा होता है, इसको मैं आप एक नंबर लिख रहा हूं। एक दल सबसे बड़ा होगा, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये देखिए सबको कवर कर रहा है, ये सबसे ऊपर है ऐसे। तो जो सबसे ऊपर का ये जो भाग है, ये वाला, वो आपके हो गया एक नंबर। ठीक है दोस्तों, उनके नीचे, है ना, मतलब सबसे ऊपर एक है, बाकी दो नीचे और दो एकदम आखिरी में, इस तरीके से। अब दो नंबर ये देखिए, ये दो नंबर और ये दो नंबर, ये इस तरीके से इसके अंदर है, छतरी की तरह ना, छतरी के अंदर। एंड देन फाइनली जो है नीचे लास्ट, इसको 3-3 नंबर लिख रहा हूं, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं इस तरीके से। ये दोस्तों यहां पर आपस में जुड़े हुए होते हैं। क्या होता है दोस्तों, ये आपके यहां पर जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरह की देखिए, ये आपकी सेकंड नंबर,
ये आपके सेकंड नंबर वाला, और ये दोस्तों आपके थर्ड नंबर वाला जो कि यहां पर फ्यूज होता है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सरल टॉपिक है। इसको कहते हैं दोस्तों दल विन्यास या फिर एस्टिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? दल विन्यास या एस्टिवेशन ऑफ कोरोला। तो ऐसा का ऐसा जो नोमेनकल्चर है, ऐसा का ऐसा जो टर्मिनोलॉजी है, शब्दावलियां हैं, वो बाह्य दल के लिए भी यूज की जाती है और दल के लिए भी यूज की जाती है। यानी कि इन चारों में से कोई भी एक पोजीशन फ्लावर की जरूर होती है। ठीक है दोस्तों, मैं रिपीट करता हूं। फर्स्ट है वेलवेट। वेलवेट में सारे अलग अलग एक चक्र के रूप में, है ना, एक चक्र के रूप में। दोस्तों हमने बात की हुई है कि पुष्प के जितने भी अंग हैं, चाहे वो सहायक अंग है, चाहे वो जनन अंग है, वो एक चक्र के रूप में पाए जाते हैं, है ना। तो सबसे बाहर कौन होता है? बाह्य दल। सेकंड नंबर चक्र में दल, थर्ड नंबर चक्र में आपकी पुंमक, और लास्ट जायंग। तो दोस्तों पुष्प के चक्र के अंदर अगर अपन बात करें दल की, है ना, तो दल की बात करें तो जो दल विन्यास है ना, दल जो विन्यास है, दल विन्यास, है ना, यानी कि दल के लगने का जो कर्म है वो आपके कुछ इस तरीके से होता है। हम रिपीट कर रहे हैं कि वेलवेट के अंदर सारे दल इस तरीके से अरेंज होते हैं एक चक्र के रूप में। देन बात किया हमने ट्विस्टेड में दोस्तों ध्यान रखना, एक अंदर बाहर, एक अंदर बाहर, एक अंदर बाहर, यानी कि व्यावर्तित। ठीक है, अंदर बाहर ट्विस्टेड। तो आप उसको ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो कि अंदर बाहर क्या हो रहा है, इसका मतलब ट्विस्ट है, यानी कि व्यावर्तित, है ना। कहते हैं कि कैसे जैसे अगर अपन बात करें ब्याह यानी कि शादी में, है ना, मतलब मस्त होकर के ऐसी अपन डांस करते हैं, है ना, उसमें एक पैर कभी अंदर गया, एक पैर कभी बाहर आया, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। और वैसे भी मैं आपको दोस्तों हमेशा से कहता हूं कि बायो को पढ़ना है तो थोड़ी सी पागलपंती जरूरी है ना, तो थोड़ा सा हमें उस टॉपिक के अंदर एंटर होना पड़ता है ताकि वो टॉपिक हमें आराम से समझ में आ जाए। और एक बार समझ में आने के बाद में तो मैं गारंटी दिलाता हूं कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो फिर बात करें इम्ब्रिकेट में हमने बात की दोस्तों, ए जो है कंप्लीटली बाहर है, बी कंप्लीटली अंदर है, बाकी अंदर बाहर कर रहे हैं, है ना, इस तरीके से। एंड देन वैक्सिलरी को आप अम्ब्रेला या छाता की तरह समझ सकते हो, जिसमें छाते के अंदर हम बैठते हैं, है ना, अपने अंदर कवर कर लेते हैं। तो इस तरीके से वैक्सिलरी के अंदर क्या होता है दोस्तों, वैक्सिलरी के अंदर एक सबसे बड़ा होता है दल और बाकी जो है उनके अंदर होता है। इसको तितली नुमा यानी कि बटरफ्लाई लाइक या पेपिलियोनेट प्रकार का भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है ना। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों। तो यहां तक तो हमने जैसे बात की थी एक पुष्प के विभिन्न प्रकार के जो भाग हैं उन भागों के बारे में, और उनसे संबंधित जो भी शब्दावलियां हैं वो सारी हमने एकदम अच्छे से देखी है। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम आगे बात कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों एक अंडाशय में, है ना, एक अंडाशय में जो बीजांड है, एक अंडाशय में जो बीजांड है वो कैसे अटैच रहता है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं बीजांड न्यास। बीजांड न्यास भी कह सकते हो या बीजांडासन कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं प्लेसेंटेशन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों, अंग्रेजी में कहते हैं अपने प्लेसेंटेशन। ठीक है, अब ये है क्या, पहले मैं इसको समझा देता हूं फिर अपन यहां बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों बीजांड न्यास का मतलब क्या है कि एक बीजांड किस तरीके से अंडाशय से जुड़ा हुआ है। तो पहले डायग्राम के रूप में बात करते हैं फिर आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों ये आपका मान लीजिए जायांग है, जायांग का ये जो भाग है वो आपके वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय में दोस्तों ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, एक स्ट्रक्चर होती है, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं दोस्तों आपके बीजांडासन या बीजांड न्यास। बीजांड न्यास भी कह सकते हो या बीजांडासन यानी कि प्लेसेंटेशन। ठीक है दोस्तों, अब प्लेसेंटेशन क्या है इसको आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ह्यूमन में, मनुष्य में इसको अपरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरा या प्लेसेंटा। तो एक प्लेसेंटा का काम क्या है ह्यूमंस में? प्लेसेंटा के माध्यम से एक बच्चा अपनी मां के पेट में जुड़ा रहता है ना, मां का कनेक्शन रहता है उसका, जिससे वो फूड वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक वही चीज उससे मिलती जुलती जो चीज है वो प्लांट्स में होती है कि उसमें प्लेसेंटेशन जो है वो अंडाशय
अंडाशय, अंडाशय और जो बीजांड है ना, जो बीजांड है इस तरीके से इसके अंदर दोस्तों लगा होता है बीजांड, ये ऐसे, तो उस बीजांड, ये होता है दोस्तों बीजांड, है ना। तो बीजांड जो है अंडाशय से जुड़ा रहता है, किसकी सहायता से, वो दोस्तों जुड़ा होता है आपके बीजांड न्यास या यूं कह सकते हो प्लेसेंटेशन की सहायता से, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज हमने जैसे पिछली वीडियो में हमने जैसे बात की है और इसको डिटेल से आप ऐसे 12th में पढ़ोगे कि एक अंडाशय जो है वो आगे, एक अंडाशय जो है दोस्तों आगे आपके किस में बदल जाता है, ये तो बदलता है दोस्तों आगे फल के अंदर, और एक जो बीजांड है दोस्तों, बीजांड जो है वो आपके आगे बदल जाता है दोस्तों बीज के अंदर, ठीक है। तो बीजांड बीज में बदल जाता है और अंडाशय आपके फल में बदल जाता है। तो हमारा जो टॉपिक है बीजांड न्यास, तो बीजांड न्यास की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये वो व्यवस्था है जिसमें बीजांड अंडाशय से जुड़ा रहता है। चलो तो इसमें देखते हैं बीजांड, बीजांड, बीजांड अंडाशय से, अंडाशय से, अंडाशय से जिस भाग द्वारा, जिस भाग द्वारा या संरचना, है ना, जिस भाग या लिख दूं संरचना, है ना, संरचना, है ना, तो जिस बीजांड अंडाशय से जिस भाग पर या भाग द्वारा, जिस भाग पर या संरचना से, जिस भाग से जुड़ा, जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है, उसे, उसे या उस विशेष संरचना को क्या कहते हैं दोस्तों, बीजांड न्यास या प्लेसेंटेशन कहते हैं, बीजांड न्यास कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो रिपीट कर रहा हूं कि बीजांड अंडाशय से, है ना, बीजांड अंडाशय से जिस भाग पर, है ना, जिस भाग पर से जुड़ा रहता है या जिस संरचना से जुड़ा रहता है उसको बीजांड न्यास या प्लेसेंटेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये एक अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार से होता है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अब इधर देखिए दोस्तों, तो जो प्लेसेंटेशन है वो आपके कई प्रकार का होता है। जैसे सबसे पहले बात करें, जैसे अगर मैं बात करूं मटर के अंदर, है ना, मटर के अंदर दोस्तों में होता है आपके मार्जिनल, कौन सा होता है दोस्तों, मार्जिनल, अर्थात कि इनकी जो मार्जिन जो स्ट्रक्चर लेयर है ना, साइट है, वहां पर ये बीजांड, ये है कौन दोस्तों, ये होते हैं आपके बीजांड, है ना, ये क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं आपके बीजांड, ये क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं आपके बीजांड, बीजांड ऐसे, इसमें भी जैसे ये हो गया बीजांड, है ना। तो बीजांड कैसे लगा है उसके आधार पर है। फर्स्ट जैसे बात करें तो मार्जिनल, सेकंड दोस्तों बात करें तो ये है आपके एक्सिल, है ना, यानी कि मध्य भाग के अंदर होता है, जिसमें ये अलग अलग प्रकार के लोक्यूल, इसको आपके अंडप कहते हैं, ठीक। देन नेक्स्ट थर्ड नंबर बात करें तो थर्ड नंबर हो गया आपके पैराइटल, यानी कि भित्तीय प्रकार का, भित्तियों के अंदर, है ना, भित्तियों के अंदर से बीजांड लगे रहते हैं। फिर लास्ट बात करें फोर्थ नंबर फ्री सेंट्रल, यानी कि मुख्य सेंटर जो है उसको छोड़ करके उसको कहते हैं मुक्त, मुक्त केंद्रीय प्रकार का बीजांड न्यास कहते हैं, इस तरीके से। एंड देन लास्ट जो है वो आपके है आधारीय, जिसको कहते हैं बेसल, क्या कहते हैं, आधारीय या बेसल, जो कि आपके क्रूसिफेरी जो प्लांट्स है उनके अंदर पाया जाता है। तो दोस्तों देखिए बीजांड न्यास है क्या, बीजांड न्यास है क्या, बीजांड न्यास है अंडाशय का, अंडाशय से बीजांड का अटैचमेंट जिस विशेष संरचना से होता है उस विशेष संरचना को आपके प्लेसेंटा क्या कहते हैं दोस्तों, प्लेसेंटेशन या आपके बीजांड न्यास या बीजांड आसन कह सकते हो, है ना। और वो अलग अलग प्रकार के पौधों में कुछ इस तरीके से अलग अलग प्रकार से होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहां एक और आप स्क्रीनशॉट ले लें, चलो अब देखिए दोस्तों, अब हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके ऊपर हम चर्चा करें तो वो है दोस्तों हमारा फल। दोस्तों अभी जैसे हमने जैसे बात की थी कि जो अंडाशय है, अंडाशय ही आगे जाकर के फल में बदल जाता है, कब, निषेचन के बाद में, है ना। तो अंडाशय जो है वो निषेचन के बाद में फल में बदल जाता है और जो बीजांड है, बीजांड जो है निषेचन के बाद में बीज में
बदल जाता है। तो अब हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है हमारा दोस्तों फल। अगला टॉपिक क्या है दोस्तों? फल। और ये ही बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा टॉपिक है, फल। तो देखिए दोस्तों, फल क्या है? फल जो है निषेचन के बाद में अंडाशय जो है वो फल में बदल जाता है। तो पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। निषेचन के बाद पुष्प में, इसको हम ऐसे बात करें कि पुष्प में निषेचन के बाद अंडाशय फल में बदल जाता है, यानी कि या यूं कहूं कि अंडाशय जो है वो फल बनाता है। तो रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, पुष्प में निषेचन के बाद अंडाशय जो है वो फल में बदल जाता है या फल का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे फ्रूट जो किससे बन रहे हैं दोस्तों? फल से बन रहे हैं। दोस्तों ध्यान रखना, उनको वास्तविक फल भी कहा जाता है। तो उससे पहले हम अगर एक फल की स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें पार्ट्स ऑफ फ्रूट्स, इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, अपने दो एग्जांपल है अपने आम, ठीक है, या कोकोनट, यानी कि इसको अपन कहते हैं नारियल। तो देखिए दोस्तों, आम जो है, आम के अंदर अगर अपन बात करें तो ये व्हाइट जो भाग है उसको अपन क्या कहते हैं? सीड, यानी कि बीज। ठीक है दोस्तों। एक जो फल है, फल में आपके जो चारों ओर का जो आवरण है दोस्तों, उसको कहा जाता है एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प, यानी कि बाह्य फल भित्ति। क्या कहा जाता है दोस्तों? बाह्य फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति। उसके बाद में अंतः फल भित्ति, सॉरी, मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, और ये होती है आपके अंतः फल भित्ति। तो एक दोस्तों जो वास्तविक जो फल है उसमें आपके सबसे बाहर बाह्य फल भित्ति, उसके बाद में मध्य फल भित्ति और आपके अंतः फल भित्ति, यानी कि तीन जो आवरण है वो पाए जाते हैं। देन इनके मध्य भाग में है ना, बीच में, जिसको इस तरीके से अपन ड्रॉ कर रहे हैं, ये आपके कहलाता है सीड। तो ठीक इसी तरीके से देखिए दोस्तों, हर अलग अलग प्रकार का जो फ्रूट है ना, फल है, जिसमें अलग अलग इनमें से भाग है वो खाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें आम में हम दोस्तों क्या खाते हैं? मध्य फल भित्ति आम के अंदर खाने जाने वाला ना एडिबल पार्ट होता है। ठीक इसी तरीके से अगर नारियल में बात करें तो देखिए दोस्तों, नारियल में जो भाग है ना, तो वो हम क्या खाते हैं? इसका पर्टिकुलर जो गिरी वाला जो पार्ट है वो हम खाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बाह्य जो फल भित्ति है वो हार्ड होती है ना, तो जो खाने योग्य नहीं होती है। तो दोस्तों विभिन्न प्रकार के जो फल है, फल में अलग अलग प्रकार की जो ये स्ट्रक्चर्स है ना, जैसे बाह्य फल, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति, इनको खाने योग्य भाग के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है। या यूं कहूं दोस्तों कि कुछ फल जो है जो अंडाशय के अलावा बनते हैं, है ना, तो उनमें खाने योग्य भाग जो होता है वो अलग होता है। तो देखिए दोस्तों, यहां बात करें फल के प्रकार, आगे बात करें तो फल के प्रकार, है ना, फल के प्रकार। तो दोस्तों फल जो है वो आपके दो प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों आपके सत्य फल, और एक होता है दोस्तों आपके असत्य फल। ठीक है दोस्तों, ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट। तो दोस्तों ऐसे फल, है ना, अगर इसकी परिभाषा की बात करूं, ऐसे फल जो अंडाशय से बनते हैं, तो ऐसे फल जो अंडाशय से बनते हैं दोस्तों, उनको सत्य फल या ट्रू फ्रूट्स या वास्तविक फल कहते हैं, है ना। जैसे कि अपने
काफी एग्जांपल जैसे खीरा, ककड़ी हो गया, है ना, बेर हो गए, तो ये सारे जो हैं जो कि अंडाशय से बनते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, सत्य फल कहा जाता है। अब देखिए इसमें अगर बात करें, ऐसे फल जो अंडाशय के अलावा पुष्प के अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन आदि से बनते हो। ठीक है दोस्तों, से बने या बनते हो। तो देखिए दोस्तों, दो प्रकार के फल होते हैं, वास्तविक फल और अवास्तविक फल। वास्तविक फल जो होंगे वो आपके अंडाशय से बनेंगे, है ना, और इनका खाने योग्य जो भाग है वो इनमें से कोई भी एक हो सकता है ना। तो अंडाशय की जो भित्ति है वो आपकी फल भित्ति कहलाती है, जो कि बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति इसको कहते हैं। और ऐसे फल जो अंडाशय के अलावा, यहां देखिए महत्वपूर्ण चीज क्या है दोस्तों, अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग, जैसे कि आपकी पुष्पासन हो गया, अध्यावरण भी हो सकता है ना, अध्यावरण है ना, आदि से अगर बने हो तो ऐसे फलों को दोस्तों असत्य फल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे फलों को है ना, बने हो असत्य फल कहलाते हैं, असत्य फल कहलाते हैं या कहते हैं, असत्य फल कहते हैं। और इनको क्या कहते हैं, ऐसे फल जो अंडाशय से बने हो, उन्हें सत्य फल क्या कहते हैं दोस्तों, सत्य फल कहते हैं। क्या कहते हैं, सत्य फल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। आज के टॉपिक में हमने बात की, आज के टॉपिक में स्टार्टिंग से बात करें तो हमने बात की है कि एक जो फ्लावर है जिसके कई प्रकार के अलग अलग अंग जो होते हैं, है ना, उन अंगों को इस तरीके से सिंबल्स में लिखा जाता है। ठीक है, देन हमने देखा कि भी अगर पुष्प द्विलिंगी हो तो इस तरीके से, और एक लिंगी हो तो इन दोनों में से किसी एक सिंबल के रूप में लिखा जाता है। और यदि बाह्य दल और दल दोनों ही मौजूद ना हो तो इसको आपके पेटल जो है टैपल, इसको पी से इसको लिखा जाता है। देन हमने देखा कि एक पुष्प में विभिन्न प्रकार के जो एस्टिवेशन है, दल विन्यास, वो कैसा होता है। तो दल विन्यास जो है वो आपके कुछ इस तरीके से 4 प्रकार से होता है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी, है ना। वेलवेट में हमने बात की कि सारे एक रो के अंदर अरेंजमेंट हो, ट्विस्टेड में एक अंदर बार, इम्ब्रिकेट में एक कंप्लीटली बाहर, एक कंप्लीटली अंदर, और बाकी अंदर बार। एंड देन वैक्सिलरी यानी कि पेपिलियोनेट प्रकार का, जिसमें एक फ्लावर छत्ते की तरह, है ना, अम्ब्रेला छत्ते की तरह बड़ा होता है, और बाकी जो दल हैं, है ना, उनको अपने अंदर कवर करके रखता है कुछ इस तरीके से कि दो जो अदर जो है दो, वो आपस में लास्ट में जुड़े हुए होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, इस प्रकार के दल में, यहां मैं लिख देता हूं, इस प्रकार के दल को जब लिखा जाता है उसको लिखा जाता है 1+2+2 को ब्रैकेट में, है ना। कारण क्या है दोस्तों, आखिरी वाले जो दो हैं वो आपके जुड़े हुए होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने देखा एस्टिवेशन यानी कि दल विन्यास। उसके बाद में हमने बात की बीजान्यास यानी कि प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन कहते हैं किसे दोस्तों, एक बीजांड का अंडाशय से जो अटैचमेंट है ना, जुड़ाव है, उस जुड़ाव को कहते हैं आपके बीजान्यास यानी कि प्लेसेंटेशन। और जो कि इस तरीके से आपके अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे आपकी फर्स्ट है मार्जिनल, ठीक है, देन आपके एक्सियल, फिर पैराइटल। ठीक है, फर्स्ट कौन सा दोस्तों, मार्जिनल, एक्सियल, पैराइटल, देन फ्री सेंट्रल, देन क्या दोस्तों,
फ्री 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 सेंट्रल एंड लास्ट अगर बात करें तो वो था दोस्तों आपके बेसल। लास्ट बात करें तो वो था आपके बेसल। देन हमने बात की फल। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट था वो हमने लिया फल यानी कि फ्रूट। फ्रूट जो है आपके अंडाशय का है ना, अंडाशय निषेचन के बाद में यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद में फल में चेंज हो जाता है ना। और फिर हमने देखा कि फल जो है दोस्तों आपके दो प्रकार से होता है। ऐसे फल जो अंडाशय से बने उन्हें सत्य फल, और ऐसे फल जो अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य जो भाग है जैसे पुष्पासन यानी कि थैलेमस, अध्यावरण यानी कि इंटेगुमेंट आदि से बने हुए हो, है ना। तो ऐसे फलों को दोस्तों आपके असत्य फल कहा जाता है ना। जैसे उदाहरण, अगर इसमें उदाहरण की बात करूं दोस्तों तो इंपॉर्टेंट है। उदाहरण की बात करूं, उदाहरण में जैसे आपके मान लीजिए सेब हो गया, है ना, स्ट्रॉबेरी हो गई, स्ट्रॉबेरी। तो ये दोस्तों ध्यान, स्ट्रॉबेरी है ना, तो ये दोस्तों आपके असत्य फल, स्ट्रॉबेरी, तो ये आपके असत्य फल के अंदर काउंट किए जाते हैं। तो ये दोस्तों आपके असत्य जो फल है उस असत्य फल के अंदर काउंट किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आज का जो ये टॉपिक है आपको समझ में आया होगा, है ना। तो दोस्तों इस टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चंस है वो कर लेते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट जो अपना क्वेश्चन है उसके ऊपर बात करें तो क्वेश्चन नंबर है आपका फर्स्ट, और आपको बताना है परिदल को किस चिन्ह द्वारा लिखा जाता है। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, सेकंड नंबर की बात करें तो दल विन्यास किसे कहते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों दल लग्न पुंकेसर को कैसे लिखा जाता है ना। दल लग्न पुंकेसर को कैसे लिखा जाता है। एंड लास्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, फल कितने प्रकार के होते हैं। फल कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ये आज के अपने 4 जो क्वेश्चंस हैं वो आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। तो इनका जवाब अपने को कमेंट्स बॉक्स में करना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, है ना। और अपने ज्यादा से ज्यादा जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनमें अपने चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।